हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू डेटा साइंस कोर्स। आज हम लोग लाइक अपने फर्स्ट प्रोजेक्ट स्टार्ट करेंगे। जैसा हमने डिस्कस करा था कि numpy pandas कंप्लीट करने के बाद हम लोग अपना फर्स्ट प्रोजेक्ट करेंगे एंड देन फिर हम लोग numpy को डीपली डाइव इन करेंगे। जैसे मैथमेटिकल सेगमेंट मैंने आपको बोला था कि बाद में आपको बताऊंगा, तो लाइक मैथमेटिकल सेगमेंट ये प्रोजेक्ट कंप्लीट करने के बाद हम लोग आगे सीखेंगे। इस प्रोजेक्ट के दौरान हम लोग मैटप्लॉटलिब और सीबॉट ट्राई करेंगे, ये दोनों सेगमेंट्स को एक्सप्लोर करने का। ठीक है ना। उसके बाद फिर आगे हम लोग जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे उसके अकॉर्डिंगली चीज़ों को सीखेंगे। और अगर टाइम बचा लास्ट में तो हम लोग कोई एक टूल्स यूज करना सीखेंगे, आइदर टैबलू या फिर पावर बीआई, दोनों में से कोई एक हम लोग सीखेंगे। तो आज जो प्रोजेक्ट हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं वो है मूवी डेटा एनालिसिस। आई होप कि आप लोग को मूवी में इंटरेस्ट होगा, है या नहीं है ये बता पहले। कितने लोगों को मूवीज में इंटरेस्ट है, आप लोग हैंड रेज कर सकते हो। Just allow me 1 minute. I'm posting up the data. All right. I'm uploading the data here. All right. So आप लोग यहाँ से डेटा कलेक्ट कर लेना या फिर चैट में ऐड कर दूँ, आप जैसा बोलोगे उसके अकॉर्डिंगली मैं ऐड कर दूंगा। सो ये बहुत बड़ा डेटा साइज है तो मैं आपको क्लासरूम से ही सजेस्ट करूंगा कि आप यहाँ से डाउनलोड कर लेना। अच्छा, स्मृति और मुनिष्का ये दोनों को इंटरेस्ट है और एक लाइव सीआईडी करके आप लोग अपना नेम भी कमेंट में डाल सकते हो। नंद इज टाइपिंग फॉर समथिंग। ऑल राइट। सो मैंने मूवीज का डेटा डाल दिया है। आप लोग क्या करना है, सबसे पहला चीज फाइल पे क्लिक करोगे और यहाँ फाइल आप अपलोड करोगे। ओके, सो लेट्स अपलोड द फाइल and I am uploading the file here, movies.csv. जस्ट वेट करना आपको कि ये डेटा अपलोड हो जाए। सर फिर से एक बार बताइए कहाँ से फाइल को अपलोड करना है। ये फाइल फोल्डर आइकन पे क्लिक करना एंड देन यू विल हैव टू क्लिक ऑन दिस पर्टिकुलर फाइल आइकन और उसके बाद आपको अपलोड करने का ऑप्शन मिल जाएगा। ठीक है, फिर आप वहां से अपलोड कर सकते हो। यहाँ थैंक तक आप लोग करो एंड देन फिर मुझे बताओ कि आपका कंप्लीट हो गया। ठीक है, फिर हम लोग आगे कंटिन्यू करेंगे और ये चीज आपको साथ में करना है। ठीक है, सो एवरीवन ओपन द गूगल कोलैब। मैं लिंक आपको क्लासरूम में डाल दे रहा प्लस साथ ही साथ यहाँ पे शेयर कर दे रहा हूँ। ठीक है ना, आपको साथ में करना है, ये नहीं कि लाइक अभी नहीं करेंगे बाद में करेंगे टाइप, वैसा नहीं है। ठीक है ना। सो आई एम एडिंग द लिंक इन द क्लासरूम। और जो भी कंफ्यूजन होगा आप लोग पूछोगे। ठीक है ना, ये नहीं कि चुपचाप बैठे हैं तो वैसे काम नहीं चलने वाला। सो अब तक जो कुछ भी आपने सीखा है वो सब कुछ आप अब यूज करने वाले हो। ठीक है, सो लेट मी, दो चीजें आपको इंपोर्ट करना है। ठीक है ना, आप लोग ये पहले ओपन कर लो, मैं चैट में भी डाल दे रहा हूँ स्काइप पे। आप लोग यही फाइल गूगल कोलैब वाला फाइल जो है वो आप ओपन कर लेना। चल, यहां से करना इंपोर्ट numpy एज np, इंपोर्ट pandas एज pd। ठीक है, ये दो चीज आपको इंपोर्ट करने वाली चीज सब लोग कीजिए और फिर आप लोग थम्स अप या फिर लाइक कुछ भी रिएक्ट करके आप बताओ कि हाँ आपने कंप्लीट कर लिया।
आप लोगों ने कर लिया ओपन, इंपोर्ट कर लिया दोनों लाइब्रेरी? ऑल राइट गाइज, सो लेट्स स्टार्ट विथ इंपोर्टिंग द फाइल्स। तो कैसे इंपोर्ट करते हैं? तो डीएफ डेटा फ्रेम में हमें इंपोर्ट करना है। और कैसे इंपोर्ट करोगे? तो pd डॉट रीड csv, राइट? तो क्या करेंगे? pd डॉट रीड csv, और यहाँ पे फाइल नेम आपको पास करना, और हमारा फाइल नेम क्या है? मूवीज डॉट csv। ये कीजिए एंड देन फिर आप लोग हमें बताइए कि लाइक ये चीज आपने कंप्लीट कर लिया। ऑल राइट, यहाँ पे कुछ एरर है, वो ये है कि लाइक स्ट्रिंग स्टार्टिंग एट एटिंग, ओके, टोकेनाइज नहीं कर पा रहा है। ऑल राइट, सो देर इज सम इश्यूज इन आवर डेटा फ्रेम। ऑल राइट, नो इश्यूज, सो हम इसको फिक्स करेंगे। और इसके लिए हम लोग पास कर सकते हैं कि लाइक हमारा जो रीडिंग है वो थोड़ा अलग ढंग से करें, और उसके लिए हम लोग कर सकते हैं ऑल राइट, सो हमें कुछ यहाँ पे ऑप्शंस पास करने, जैसे मैं बता रहा हूँ आपको। यहाँ पे पास करोगे हेडर इज इक्वल टू नन, एंड देन लाइक क्योटिंग में भी अगर हम पास कर देंगे ना तो भी हमारा काम फिक्स हो जाता है। तो वी विल बी पासिंग अप क्योटिंग, और यहाँ पे हम लोग बताएंगे कि भाई साहब csv डॉट, और यहाँ पे हमें पास करना होता क्योट नन, ठीक है ना? लेट्स सी हमारा डेटा फ्रेम रीड कर पाता है। csv इज नॉट डिफाइंड, ओके, सो लेट्स इंपोर्ट csv फर्स्ट। ओके, लेट्स सी, अभी भी है टोकनाइजिंग 28 फील्ड्स इन लाइन 6, और वहाँ पे 29 है। अच्छा, कोई बात नहीं। ठीक है, लेट्स सी। ओके, सो यहाँ पे मूवी डॉट csv क्यूटिंग में csv डॉट क्यूट नन करने पे पंगा है। यहाँ पे इनकोडिंग पास कर देता हूँ मैं, और इनकोडिंग में पास कर देता हूँ UTF-8। ऑल राइट, हेडर इज इक्वल टू नन, अभी भी है 21 फील्ड्स इन लाइन 2। डेटा मिसिंग होने पे यही प्रॉब्लम हो जाता है। ठीक है, डेली मीटर, और इसको मैं पास कर देता हूँ कि टैब के बेसिस पे कर लो। ओके, सॉरी, माय बैड, यहाँ पे इसको डालना था क्योटेशन में एंड कॉमा डालना था, सो दैट कि इसको कंसीडर कर सके। थैंक गॉड, लेट मी सी कि डेटा फ्रेम इसने सही से रीड करा है नहीं करा। ऑल राइट, if I will ask out for df dot head, then ओके, सो पंगा है, नहीं ये डेटा सेट से काम नहीं चलेगा। मैं नया डेटा सेट आपको देता हूँ, थोड़ा सा इस डेटा सेट में प्रॉब्लम है। सो लेट मी डाउनलोड सम अदर डेटा सेट फॉर यू गाइस, ऐसे में काम नहीं चलेगा।
So let me download some other data set for you. Let me upload it first here. इसको मेरे को डिलीट करने दो. All right. Now let me upload here first. मैं पहले टेस्ट कर लेता हूँ और अगर वो डेटा सेट सही है ना तो फिर मैं आपको अपलोड कराता हूँ, ठीक ना. Let me check it first. All right, so let me put it here. So upload and then movie initials dot csv. I want कि जो डायरेक्टली रीड हो जाए वो ज़्यादा बेहतर है. So let wait for a few seconds. Movie initials, movies initial dot csv. Yes. आई होप ये डेटा अपलोड हो गया हो. अच्छा, ये अपलोड हो ही रहा है, जस्ट वेट कर लो थोड़ा सा. तब तक मैं आपको डेटा सेट को ना एक्सेल पे ओपन करके दिखाता हूँ कि क्या है एग्जैक्टली इस डेटा में. देखो एक्चुअली ये IMDb का डेटा है, जो आपको पता होगा IMDb क्या है, राइट. ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो मूवीज को रेटिंग प्रोवाइड करता है. आर यू गाइज अवेयर ऑफ दैट और नॉट? कुछ तो बोलो. तो देखो यहाँ पे आपको IMDb का ID दिया हुआ है, टाइटल दिया हुआ है, फिर ईयर दिया हुआ कि किस ईयर में वो मूवी आया था, ठीक है ना. नेक्स्ट आपको मिलेगा लाइक रेटिंग, अगर कुछ रेटिंग है तो वहां पे आपको मिल जाएगा. नेक्स्ट है आपका रन टाइम कि लाइक उस मूवी का रन टाइम कितना था, जेनर कितना था, रिलीज कब हुआ था, डायरेक्टर कौन थे उसके, फिर आपको मिल जाएगा राइटर कौन था, उसके बाद आपको मिलेगा कि लाइक कास्ट कौन कौन से थे, फिर मिलेगा मेटा क्रिटिक क्या था, IMDb रेटिंग क्या है, IMDb वोट्स कितने हैं, पोस्टर क्या है, उसका प्लॉट क्या था, फुल प्लॉट क्या था, एंड देन लैंग्वेज क्या है, कंट्री क्या है, अवार्ड्स कौन सा मिला, लास्ट अपडेट कब हुआ था, टाइप क्या है, ठीक है ना. तो ये सारा जो है आपको डेटा फॉर्मेट है जो मिलेगा. अभी ये थोड़ा सा रफ डेटा है, ठीक है ना. मैं ओरिजिनल डेटा सेट जो है वो डाउनलोड करके कल आपको अवेलेबल करवा दूंगा. अभी फिलहाल इससे काम चलाते हैं हम लोग. मूवीज इनिशियल्स थे. ऑल राइट, सो लेट्स सी. एक सेकेंड, मूवीज इनिशियल्स इज नॉट प्रेजेंट. मूवीज MOVIES initial dot CSV. All right. This is a strange. रीनेम कर देता हूं मैं इसको मूवीज, ठीक है. और एक बार मैं रिफ्रेश कर देता हूं इसको. देखो आज जो हम लोग डेटा एनालिसिस करने वाले हैं ना, वो ये करने वाले कि कितने मूवीज हैं जो लाइक रेटिंग के बेसिस पे कैसा परफॉर्म किया. मूवीज के इनकम क्या थे, वो तो इस डेटा में प्रेजेंट नहीं है. मैं एक डेटा सेट लाऊंगा जिसमें वो भी अवेलेबल होगा. ऑल राइट, सो ये रीड कर लिया, राइट. अब जो है df डॉट हेड करता हूं अगर मैं, तो क्या ये रीड करता है? यस, दिस इज व्हाट आई वाज एक्सपेक्टिंग. यस, तो ये रीड कर लिया. तो मैं ये डेटा सेट आपको प्रोवाइड करता हूँ, ठीक है ना. मैं चैट में भी डाल रहा और साथ ही साथ वहां पे भी अपलोड कर दे रहा हूँ गूगल ड्राइव में भी, ठीक है. सो यू गाइज कैन गेट द डेटा फ्रॉम हियर. देयर अपडेटेड डेटा. आप लोग ये डेटा पहले अपलोड कर लो एंड देन लेट मी नो कि आपने अपलोड करा या नहीं करा, ठीक है. आप इसको रीनेम करना चाहो तो रीनेम कर सकते हो, अदरवाइज नहीं भी करोगे तो काम चल जाएगा, ठीक है ना. बस ये ध्यान रखना कि जब आप इंपोर्ट कर रहे होगे तो वहां पे सही से नेम आपको पास करने, ठीक है. अभी तक क्या करा हमने, तो हमने जस्ट मूवी का फाइल रीड कराया एंड देन डेटा फ्रेम को चेक करा, जो कि नीडेड नहीं है, ठीक है ना. हेड भी नीडेड नहीं है. मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताता हूँ कि कैसे जब भी आपको नया डेटा सेट आपको मिलेगा तो कैसे आपको अप्रोच लेना है, कैसे आप डेटा पे एनालिसिस करना स्टार्ट करते हो, वो आपको बताते हैं. देखो जब भी आपको मूवीज का डेटा मिले ना, सबसे पहले तो सबसे पहले आपको करना होता है कि लाइक जो भी डेटा आपको मिला है उसमें क्या सेगमेंट है, लाइक कि उसका जो रो है, कॉलम है, वो क्या है, राइट. नंबर ऑफ रोज कितने, नंबर ऑफ कॉलम्स कितने, पहले ये जानना होता है, ठीक है ना. जब भी आपको डेटा मिले तो फर्स्ट थिंग, तो कैसे करेंगे, कोई बता सकता है? मुझे जानना है नंबर ऑफ रोज.
निकलेगा? एनीवन? चैट में डालो, नंबर ऑफ रोज मुझे चाहिए कि इस डेटा फ्रेम में नंबर ऑफ रोज कितने हैं, ठीक है ना? तो क्या यूज करूं जिससे मुझे नंबर ऑफ रोज मिल जाएंगे? कोई तो कुछ बोलो। आपको सेप बताया था, जो आपको एक टपल रिटर्न करता था, अगर आपको याद हो तो। चलो मैं दिखाता हूं, df डॉट सेप। क्या जा रहा है कुछ? ये क्या बताता है? ये बताता है नंबर ऑफ रोज, और ये होता है नंबर ऑफ कॉलम्स। तो अगर मुझे नंबर ऑफ रोज चाहिए तो मैं ये कर सकता हूं, प्रिंट नंबर ऑफ रोज, और यहां पे क्या यूज कर सकता हूं? अगर मैं आगे f लगा दूं, f फॉर्मेटिंग मेथड के अकॉर्डिंग, तो यहां पे मैं यूज कर सकता हूं df डॉट सेट। और सेट का अगर मैं 0 नंबर लोकेशन से चीजें निकाल लूं तो मुझे क्या मिल जाएंगे? नंबर ऑफ रोज, राइट? सिमिलरली मैं बोलूं नंबर ऑफ कॉलम्स मुझे जानने हैं, तो क्या हो जाएगा? कोई बताओ। अगर मुझे नंबर ऑफ कॉलम्स जानने हैं तो क्या होगा? आप लोग बिल्कुल साइलेंट हो आज, क्या बात है? सर लेंथ फंक्शन से हो सकता है। लेंथ फंक्शन यहाँ पे डेटा फ्रेम पे? सीरियसली? एनीवन एल्स? आप लोग शायद रिवाइज नहीं कर रहे हो चीजों को। यस, df डॉट सेव का फर्स्ट नंबर लोकेशन निकालेंगे और हमें मिल जाएगा नंबर ऑफ कॉलम्स। सो मोनिस्का इज एब्सोल्युटली राइट, नंबर ऑफ कॉलम्स, और क्या हो जाएगा? df डॉट सेव, और इसका अगर फर्स्ट नंबर लोकेशन आप निकाल लो तो आपको मिल जाएगा क्या? नंबर ऑफ कॉलम्स, राइट? तो पहले ये दो चीज जानते हैं, फिर हमें जानना होता है कि लाइक इसमें कॉलम्स नेम क्या क्या है। तो कॉलम नेम्स अगर मुझे जानना हो तो कैसे निकालेंगे? कोई बताओ। अगर मैं पूछूं आपसे कि इसमें कॉलम्स क्या क्या हैं तो कैसे निकालेंगे? सेव फंक्शन से ही हो जाएगा। किससे हो जाएगा? कॉलम नेम्स सेव फंक्शन से। सेव फंक्शन से क्या मिलता है आपको? देखो, सेव फंक्शन से अगर आप निकालोगे तो आपको जस्ट एक टपल मिलेगा ना, जिसमें रोज और कॉलम्स के काउंट बताते हैं। क्या क्या कॉलम नेम है वो थोड़े बता रहा। मैं पूछा आपसे कि इसमें क्या क्या कॉलम नेम्स हैं, मुझे वो जानने हैं। एनीवन? नो, df डॉट इन्फो तो वो लाइक सारे कॉलम का इंफॉर्मेशन देगा ना, डिटेल्ड इंफॉर्मेशन कि क्या डेटा टाइप है और क्या सेगमेंट है, कितने नंबर ऑफ रोज वगैरह, तो वो सारी चीजें देंगे। मुझे वो नहीं जानने यार, मुझे जानने हैं जस्ट कि क्या क्या कॉलम्स हैं, दैट्स इट। तो आपको एक फंक्शन बताया था जो आपको लाइक सॉरी एक मेथड बताया था जो आपके सारे कॉलम नेम्स को एज ए लिस्ट प्रोवाइड करता है। आप भूल गए हो शायद, अगर मैं आपको याद दिलाऊं तो ये कुछ याद आ रहा है? आई समझ में बात या नहीं आई, ये बताओ। कुछ तो बोलो। यस सर। और अगर मैं बोलूं कि मुझे चाहिए समरी ऑफ डेटा, तो क्या करोगे? जस्ट df डॉट इन्फो कर दोगे और आपको क्या मिल जाएगा? पूरा इंफॉर्मेशन आपको समरी फॉर्मेट में मिल जाएगा। समझ में आई बात या नहीं आई? यस सर। एनीवन एल्स? किसी को कुछ डाउट? बोर हो रहे हो क्या? लाइक एटलीस्ट ये बता दो। नो सर। एक ही लोग आंसर कर रहा, बाकी सब साइलेंट है, क्या बात है? लाइक नो वन इज आंसरिंग एक्सेप्ट विक्रम, सौभिक एंड मोनिष्का।
बस 3 ही लोग हैं। लाइक देखो यार, आप लोग इंटरेक्ट नहीं करोगे ना तो क्लास बोरिंग हो जाएगा, पहली चीज। दूसरा चीज समझ में नहीं आएगा, ठीक है ना। तो अगर मैं पावर बीआई वगैरह सिखाऊंगा, आपको ये सारी चीजें नहीं समझ में आ रही तो वहां पे तो और कुछ भी समझ में नहीं आएगा। तो अगर आपको कोई चीज नहीं समझ में आ रहा तो आप सामने से पूछ सकते हो कि मुझे समझ में नहीं आ रहा, आई विल रिपीट, ठीक है ना। चाहे मुझे 10 बार रिपीट करना पड़े, 20 बार रिपीट करना पड़े, डजेंट मैटर, आई विल रिपीट, ठीक है ना। चलो, अगर मैं बोलूं कि मुझे स्टैटिस्टिकल फॉर्मेट में समरी चाहिए, तो जो आपको बताया था ना, मीन मीडियन टाइप का कुछ आपको मिलता है, राइट। तो कैसे निकलेगा, वो निकलेगा आपका df डॉट डिस्क्राइब, ठीक है। और ये आपके सारे कॉलम का काउंट बता देगा पहले तो, ठीक है। फिर आपको बताएगा मीन, और ये वो सारे कॉलम्स का बताएगा जहां पे इंटीजर या तो फ्लोट में सेगमेंट होंगे। फिर आपको स्टैंडर्ड डेविएशन बता रहा, ठीक है। फिर मिनिमम बताया, मिनिमम क्या है, मैक्सिमम क्या है। फिर आपको बता रहा है कि लाइक 50%, 25% पे क्या है, 50% पे क्या है, 75% पे क्या है, और मैक्सिमम क्या है। तो इस तरीके से आपको ये सारी चीजें मिल जाती हैं। यहाँ तक में कोई कंफ्यूजन, कोई डाउट तो बताओ। नो सर। फिर आपको क्या करना होता है, फिर आप चाहते हो कि आप जानना चाहते हो कि डिस्प्लेइंग द फर्स्ट फ्यू रोज ऑफ द डेटा सेट, तो क्या करेंगे, कोई बता सकता है। अगर मुझे फ्यू रोज ऑफ डेटा सेट चाहिए तो क्या करूंगा मैं, df डॉट हेड, सौविक हैज सेड दैट इज एब्सोल्युटली करेक्ट। और हमें क्या मिल जाएगा, यस, उत्कर्ष ने भी बताया df डॉट हेड फंक्शन होगा उत्कर्ष, ठीक है ना, मेथड नहीं, ठीक है। तो पैरेंथेसिस के साथ आएगा वो, ठीक। तो आपको फर्स्ट 5 रोज का आपको एक लुक मिल जाएगा कि क्या है वहां पे, राइट। अब अगर मैं बोलूं कि मुझे नीचे से 5 डेटा देखना है तो क्या होगा। अगर मैं बोलूं आपको आई वांट टू सी डिस्प्ले फ्यू रोज, यस, फ्रॉम बॉटम, उत्कर्ष ने बताया, सौभिक ने बताया df डॉट टेल, और इससे आपको एक लुक मिल जाएगा फ्रॉम द बॉटम ऑफ योर डेटा सेट। विक्रम ने भी सेम चीज बताया, दैट्स राइट। अब है कि मैं आपको बोलूं कि मुझे जानना है फर्स्ट एनालिसिस, अब हम लोग कर रहे हैं, मिथिलेश ने भी सही बताया, फर्स्ट एनालिसिस कर रहे हैं हम लोग। वो ये है कि मुझे जानना है कि आई वांट टू फाइंड यूनिक जेनर नेम, ठीक है ना, कि भाई साहब कौन कौन सा जेनर नेम यूनिकली अवेलेबल है। रीमा का भी सही है, और एक और बंदे ने डाला है उसका भी सही है, सही है, सही बताया आपने। तो कोई बता सकता है कि मुझे जानना है कि यूनिक जेनर नेम कौन कौन सा है। लाइक जैसे आप देखो तो यहाँ पे एक कॉलम है जेनर करके, अगर आप नोटिस करोगे तो आपने कॉलम्स देखा होगा, तो आपको यहाँ पे मिलेगा IMDb टाइटल, ईयर, रेटिंग, रन टाइम, जेनर, ठीक है। तो कौन कौन से जेनर में मूवीज रिलीज हुए हैं अब तक, वो मेरे को जानना है, ठीक है। जेनर होता क्या, जैसे हॉरर हो गया, कॉमेडी हो गया, रोमांटिक हो गया, साईफाई हो गया, या फिर लाइक आपको बताया गया कि लाइक ये क्या बोलते हैं उसको, थ्रिलर है। तो इस तरीके से डीएफ जेनर, ठीक है, उससे तो सारा सेगमेंट आ जाएगा विक्रम। मुझे यूनिक चाहिए कि लाइक जैसे ऐसा थोड़े है कि कॉमेडी का एक ही मूवी रिलीज हुआ होगा, कॉमेडी का मल्टीपल रिलीज हुआ होगा। तो अगर मैं ये करूं डीएफ ऑफ जेनर, तो मुझे लिस्ट मिलेगा जिसमें सारा आ जाएगा ना, राइट। तो आई वांट यूनिक डॉट यूनिक फंक्शन लगाएंगे, नॉट मेथड। अब जो है मुझे यूनिक जेनर का सेगमेंट मिल जाएगा। अब बता रहा सीरीज ऑब्जेक्ट के ऊपर यूनिक नहीं अवेलेबल है, ऑब्वियसली, ऐसा मत बोलो यार। मैंने स्पेलिंग मिस्टेक करा था, राइट। तो हमें मिल गया पूरा यूनिक सेगमेंट कि क्या क्या यूनिकली है। अगर आप देखो तो हॉरर जो है, ड्रामा, इस तरीके से आपको रिपीटेड मिल रहा होगा, और ड्रामा, फैंटेसी, साईफाई, ड्रामा, साईफाई, हॉरर, तो ये तो नहीं मिला ना सही से। अगर आप देखो तो सब लाइक मिक्सअप टाइप का मिल गया,
राइट। बट फिर भी जो कॉलम नेम्स में अवेलेबल थे उसको यूनिक वे में फाइंड आउट करके आपको ये दिखाया, राइट, कि ये सारे सेगमेंट हैं जो क्या हैं, वो यूनिक हैं। यहां तक में किसी को कोई कंफ्यूजन, कोई डाउट तो बताओ। नो सर। चलो अब मैं आपको बोलूं कि मुझे जानना है किसी पर्टिकुलर मूवी का रिलीज डेट, ठीक है ना, किसी पर्टिकुलर मूवी का रिलीज डेट। तो मैं क्या करूंगा, देखो मुझे रो नंबर 1 पे जो है अवेलेबल है उसका रिलीज डेट जानना है, ठीक है। नेविगेशन थ्रू रो 1 डेटा। मैं आपको बोलूं कि रिलीज डेट मेरे को बताओ 0 नंबर मूवी जो है उसका, तो आप इस तरीके से कर सकते हो, प्रिंट फॉर्मेटिंग रिलीज डेट, या फिर डेट ऑफ रिलीज बोल सकते हो। अब यहाँ पे आपको नहीं पता कि क्या नेम है, कॉलम नेम, तो आप यहाँ से पास कर सकते हो। अब क्या पास करोगे वो आपको बता देते हैं। तो मैं एक काम करता हूँ, यहाँ यहीं पे कॉलम्स निकाल लेता हूँ कि क्या क्या कॉलम्स हैं, राइट। तभी तो पता चलेगा ना कि रिलीज डेट के लिए क्या कॉलम्स प्रेजेंट है। तो अगर आप देखोगे तो आपको यहाँ पे मिलेगा एक सेगमेंट जहाँ पे लाइक रिलीज्ड करके कॉलम मिल रहा होगा, राइट। यहाँ पे पास करोगे तो ये क्या करेगा, पूरा डेटा का आपको रिटर्न कर देगा, राइट। इसमें हम क्या करेंगे, इस पे लगा देंगे डॉट आई लॉग और यहाँ पे पास कर देंगे 0, मीन्स कि फर्स्ट रो का ही मुझे सिर्फ चाहिए। अब पंगा ये है df डॉट इनवैलिड स्ट्रिंग क्यों है भाई, लेट मी चेक। ओके, मूवीज डेटा का रिलीज डेट मैंने पकड़ा, अच्छा सॉरी माय बैड, मैंने df डॉट लगा दिया जो कि गलत है, राइट। तो ये बता रहा नैन, वहां पे कोई चीज प्रेजेंट नहीं है। ओके, मैं फर्स्ट रो का निकालूं तो यस, देखो फर्स्ट रो में डेटा प्रेजेंट है, फर्स्ट वाले सेगमेंट पे प्रेजेंट है, कुछ जगह पे डेटा नहीं है, राइट। तो आप इस तरीके से डेटा निकाल सकते हो किसका, डेट ऑफ रिलीज का। अब मैं आपको बोलूं कि रन टाइम कितना था उस मूवी का, मूवी का रन टाइम कितना था, तो कैसे निकालेंगे, तो यहाँ पे करोगे रन टाइम। रन टाइम क्या होता है कि मूवी का जो लेंथ था ना वो कितना था, ठीक है। तो रन टाइम देखोगे तो आपको कॉलम है यहाँ पे रन टाइम, जिससे ये पता चलेगा कि मूवी कितने ड्यूरेशन का था, 2 घंटे का था, 2 घंटा 30 मिनट का था, क्या था। तो इसका ड्यूरेशन क्या था, 1 मिनट था, राइट। अब अगर आपको मैं बोलूं कि लाइक मुझे IMDb रेटिंग जानना है, तो क्या क्या करना होगा, कोई बता सकता है, मुझे IMDb रेटिंग जानने हैं, तो क्या पास करेंगे कॉलम नेम में, कॉलम नेम में पास करना होगा हमें IMDb रेटिंग, राइट। तो कैसे आप नेविगेट कर सकते हो डेटा पे, ये चीज समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, ये बताओ पहले। यस सर। किसी को कोई कंफ्यूजन है यहां तक में तो बताओ। ये तो हुआ बेसिक नेविगेशन, राइट, कि आपको नेविगेट करना, सिंपली कॉलम नेम चेंज करते गए और सारे सेगमेंट पे आप चीजों को देखते गए। बट अगर मैं आपको बोलूं कि चीजों को सही से लाइक मेरे को चाहिए प्रॉपर सेगमेंट में कि लाइक कैसे सेगमेंट है, कैसा क्या है, तो मैं आपको अगर बोलूं कि मुझे जानना है कि कितने ऐसे मूवीज हैं जिसका रेटिंग, चलो आप लोग थोड़ा सा बुद्धि लगाओ, नंबर ऑफ मूवीज whose ratings are greater than 7.5, ऐसा निकलेगा। आप लोग दिमाग लगाओ थोड़ा सा, कि मुझे जानना है कि रेटिंग्स जो है मूवी का वो ग्रेटर देन 7.5 होना चाहिए। अगर आपको याद हो तो मैंने आपको एक सेगमेंट बताया था जहां पे ट्रू फॉल्स करके आपको सेगमेंट रिटर्न होता था, फिर आप वापस से उस डेटा फ्रेम को असाइन करते थे तो आपको वो पर्टिकुलर डेटा सेट मिल जाता था जो आपको चाहिए होता था। तो सेम ट्रिक का यूज करेंगे यहाँ पे। कोई बताओ, बुद्धि लगाओ कि कैसे हम ये पता कर सकते हैं कि कितने मूवीज ऐसे हैं जिसका रेटिंग 7.5 से ज्यादा है। सपोज करो आप एक प्रोजेक्ट बना रहे हो जहां पे आप रिकमेंडेशन सिस्टम बनाना चाहते हो, कि आप लोगों को रिकमेंड करोगे मूवीज कि भाई ये मूवीज देखो, ये बढ़िया है। तो कैसे आप जज करोगे,
तो आप रेटिंग के बेसिस पे जज करोगे ना कि जिसका रेटिंग 7.5 से ज्यादा है वो मूवीज अच्छी ही होंगी, राइट? तभी तो लोगों ने पसंद करा ना। एम आई राइट और नॉट? अगर जिसका रेटिंग खराब है मीन्स उसको लोगों ने अच्छा नहीं पसंद करा, तभी तो उसका रेटिंग खराब है। जिसका रेटिंग बढ़िया है मीन्स अच्छे मूवीज है। तो कोई बता सकता है कि कैसे हम ये जान सकते हैं कि कौन कितने ऐसे मूवीज है जिसके रेटिंग 7.5 से ज्यादा है? कौन कौन अटेम्प्ट ले रहा, पहले ये हैंड रेज करो ताकि मुझे पता तो चले कि अटेम्प्ट ले रहे हो या नहीं ले रहे। विक्रम इज अटेम्प्टिंग, दैट्स गुड विक्रम। और कोई? anyone else who is taking attempt? Sabik is attempting, that's okay. And I think Mithlesh is also attempting. Anyone else? मोनिष्का, शिल्पी, स्मृति, आप लोग अटेम्प्ट नहीं ले रहे? सौम्यदीप, उत्कर्ष, आमंत्रण, संयुक्ता, श्रेष्ठ, प्रगति, नंद, स्वप्निल, रीमा, विशाल, सुप्रतिम, आप लोग अटेम्प्ट नहीं ले रहे, क्यों? लाइक समझ में नहीं आया? चलो मैं डेटा फ्रेम वाला वापस से आपको याद दिलाता हूं। ऑल राइट, सो विक्रम ने एक सॉल्यूशन दिया कि हम अगर ये करें डीएफ में, डीएफ देखो विक्रम आपने एक टाइपिंग मिस्टेक करा है, राइट? और वो टाइपिंग मिस्टेक क्या है कि आपने डीएफ में पास करा डीएफ रेटिंग ग्रेटर देन 7.5। डू यू थिंक ये सही है तरीका? डीएफ का रेटिंग जो है आप ये चेक करना चाह रहे हो ग्रेटर देन 7.5, राइट? तो ये तो लाइक सही नहीं है ना, स्ट्रिंग को आप फ्लोट में कन्वर्ट कर रहे हैं, क्योंकि रेटिंग जो है आपका स्ट्रिंग फॉर्मेट में। अगर आपने याद कर नहीं ध्यान दिया हो तो मैं वापस से याद दिला देता हूं। आप अगर चेक करोगे df डॉट इन्फो तो आपको पता चल जाएगा कि क्या डेटा टाइप है। तो आप देखोगे कि रेटिंग वाला जो सेगमेंट है आपका वो किस में है, ऑब्जेक्ट फॉर्मेट में, राइट? सो हाउ यू कैन चेक दिस थिंग? तो इसको कैसे कन्वर्ट करेंगे फ्लोट में या फिर स्ट्रिंग में, कोई बता सकता है? टू फ्लोट करके एक सेगमेंट आता है, राइट? अगर आपको सारे कॉलम को फ्लोट में कन्वर्ट करना है तो आप क्या करोगे, कैसे कन्वर्ट करोगे? आप कन्वर्ट करोगे यूजिंग एज टाइप या फिर लाइक नहीं, टू स्ट्रिंग से तो स्ट्रिंग में कन्वर्ट हो जाएगा ना मनीषका। तो स्ट्रिंग पे आप कैसे वेरीफाई करोगे? तो हम क्या करेंगे कि हम इसको ही कन्वर्ट कर देंगे एज टाइप और यहाँ पे कर देंगे फ्लोट, कि भाई साहब फ्लोट में कन्वर्ट करके फिर चेक कर। अब क्या करेगा ये, एक सेकंड, कुड नॉट कन्वर्ट स्ट्रिंग टू फ्लोट, नॉट रेटेड। ऑल राइट, सो वी विल हैव टू ड्रॉप द कॉलम्स एज वेल जिसका रेटिंग्स अवेलेबल नहीं है। सो लेट्स क्लीन द डेटा फर्स्ट, ठीक है? सो df डॉट इज नल, पहले तो चेक करो कितने हैं, बहुत सारे हैं जो नल हैं। ऑल राइट, सो आई वांट कि जहां पे भी रेटिंग जो है ना IMDb रेटिंग, अच्छा रेटिंग जो आपने दिया था वो IMDb रेटिंग करके कॉलम है, ठीक है ना? IMDb रेटिंग पे मैंने करने बोला था आपको और आप कर रहे थे रेटिंग के ऊपर, इसलिए ये भी गड़बड़ था। ये एज टाइप करने का भी नीड नहीं पड़ेगा आई थिंक। अब आप चेक कर सकते हो IMDb रेटिंग आपको इस तरीके से मिल जाएगा, तो इसमें आपको इंप्लीमेंट करने की भी नीड नहीं। आप जो रेटेड पे किए ना वो रेटेड है, लाइक जो क्रिटिक रेट करते हैं उसके बेसिस पे वो डेटा आता है, तो आपने गलत कॉलम चूज करा था विक्रम, ठीक है ना? तो डीएफ में आप वापस से अगर ये असाइन करोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, वो सारे रोज जहां पे आपका रेटिंग जो है वो 7.5 से ज्यादा है। देखो अगर आप नोटिस करो तो सारा डेटा यहाँ पे वही सारे हैं जिसका रेटिंग 7.5 से ज्यादा है। समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा, ये बता पहले। यहां तक में कोई कंफ्यूजन है तो बताओ, किसी को भी?
कि कैसे वो फाइंड आउट की, लेकिन मैंने आपसे पूछा विक्रम नंबर ऑफ रोज, राइट, ना कि आपसे पूछा डेटा फ्रेम। तो क्या करेंगे, सेव करेंगे, क्या मिल डॉट जाएगा, से क्या मिलेगा आपको, इससे तो आपको एप्पल मिलेगा, और इसी पे अगर आप ये कर दो 0, तो क्या आपको मिल जाएंगे नंबर ऑफ मूवीज जिसका रेटिंग ग्रेटर देन 7.5 है। एम आई राइट और नॉट? यस सर। किसी को कोई कंफ्यूजन है तो बताओ। देखा, छोटे छोटे सेगमेंट आपको याद है, मैंने आपको पांडास के टाइम पे बोला था, नंपाई के टाइम पे बोला था कि ये छोटे छोटे सेगमेंट है ना, इसी सारे के हेल्प से आप एनालिसिस कर पाओगे। अब रही बात क्या क्या फैक्टर पे एनालिसिस करना, ये आपको खुद एनालाइज करना होता है, आपके ये लॉजिक्स पे डिपेंड करता है, या फिर आपको जो टास्क मिलेंगे उसके ऊपर डिपेंड करता है। जैसे आपको मूवीज के डेटा मिले, तो सोचो किसके ऊपर क्या प्रोजेक्ट बन सकता है। रिकमेंडेशन सिस्टम बना सकते हो, मूवीज का रिकमेंडेशन सिस्टम। फिर आप क्या बना सकते हो, फिर आप बना सकते हो कि मूवीज का लाइक आप एक डायरेक्टरी बना सकते हो, जैसा IMDb खुद एक डायरेक्टरी है, राइट। तो वहां पे यूजर फिल्टर कर सकता है, क्या फिल्टर कर सकता है, तो रेटिंग के बेसिस पे फिल्टर कर सकता है, जेनर के बेसिस पे फिल्टर कर सकता है, राइट। अगर मैं बोलूं कि कितने ऐसे मूवीज हैं जिसका जेनर जो है वो एक्शन है, तो कैसे निकालेंगे। अब आप याद याद करना, एक्शन वाला कॉलम अगर आप देखोगे तो पंगा ये है ना। चलो नेक्स्ट मैं आपको बोल रहा हूं नंबर ऑफ मूवीज ऑफ जेनर एक्शन। अब पंगा ये है कि एक्शन ना मल्टीपल मूवीज के जेनर में हो सकता है। जैसे अगर आप करोगे जेनर करके, तो आपको जो डेटा मिलेगा ना, उसमें आपको समझ में आया कि क्या सेगमेंट है। देख रहे हो, कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज है और उसके अंदर आपको ढूंढना है एक्शन, राइट। टास्क समझो, लाइक डिफिकल्टी कहां पे, डिफिकल्टी वहां पे अभी जो है आपको डायरेक्टली एक्शन नहीं मिलने वाला, अब जो एक्शन है वो आपका लिस्ट फॉर्मेट में मिलेगा। तो सोचो कैसे निकालेंगे, ये बताओ। अगर आप ये करने जाते हो इज इक्वल टू एक्शन, तो क्या हो जाएगा, आप तो फंस जाओगे पंगा में। क्यों, क्योंकि सारा का सारा फॉल्स हो जाएगा। ठीक है, अगर आप ये करते हो वापस से डीएफ को असाइन करते हो, आपको 0 मिलेगा, क्योंकि कोई भी ऐसा मूवीज नहीं होगा। है यार 20 मूवी ऐसा है जिसका जेनर सिर्फ एक्शन है। वाह, दैट्स सरप्राइजिंग कि 20 ऐसा मूवी जिसका जेनर सिर्फ और सिर्फ एक्शन है, राइट। चलो जिनको मूवीज पसंद है एक्शन वाले, ये सारे मूवीज देख सकते हो यार, सिर्फ एक्शन है ना, इसमें रोमांस है ना ड्रामा है, कुछ भी नहीं है, सिर्फ और सिर्फ प्योर एक्शन है। दैट्स स्ट्रेंज। क्या क्या मूवी का नेम, द पेरलिस ऑफ पॉलिन, 008 ऑपरेशन एक्सट्रीमिनेट, किलर्स आर चैलेंज्ड, हैंजो द रेजर स्वॉर्ड ऑफ जस्टिस। चलो ये सारे मूवीज आप देख सकते हो। तो ये तो वो मिला ना जिसमें सिर्फ एक्शन जेनर था। अगर मैं बोलूं कि लाइक आपको निकालना है वो सारे मूवीज जिसमें एक भी जगह पे एक्शन लिखा हुआ हो, कैसे निकालेंगे। सोचो जरा, आपको एक मेंबरशिप ऑपरेटर पढ़ाया था पाइथन में, अगर आपको याद आ रहा हो तो। याद आ रहा कुछ, कैसे होगा, कोई बता सकता है। सोचो जरा सा, थोड़ा सा बुद्धि लगाओगे आपको मिल जाएगा यार, बहुत सिंपल है। नो स्प्लिट क्या यार, उतना फॉर लूप चलाने बैठोगे क्या स्वाभाविक। आपका डेटा फ्रेम लाइक यहाँ पे ना 12,000 रो है यार, सोच के देखो, जहाँ पे बहुत बड़ा डेटा सेट होगा वहां पे तो ये इफेक्टिव नहीं होगा ना। चलो पांडाज में भी आपको एक ना मिलता है मेंबरशिप ऑपरेटर, उसका नाम है इज इन। ठीक है, इज इन क्या करता है, आपको ढूंढ करके देता है कि क्या वो एग्जिस्ट करता है। जैसे अगर मैं बोलूं डीएफ डॉट, ठीक है, और जेनर से में से मैच करना ना, तो जेनर डॉट, अब मैं यहाँ पे मेंबरशिप ऑपरेटर लगाऊंगा इज इन, और यहाँ पे जो भी चीजें मुझे ढूंढनी है मैं वो पास करूंगा। अब देखो ये मुझे
सारे रिटर्न करेगा। ओके, एक सेकेंड, यहाँ पे मुझे लिस्ट पास करने, ना कि सेगमेंट ऑफ अ स्ट्रिंग, लिस्ट पास करना है। ऑलराइट, सो ये मुझे वो सारे मूवीज देगा जहां पे एक्शन में कहीं भी जेनर में ये चीज प्रेजेंट होगा। तो अगर मैं इसी को वापस से डेटा फ्रेम में असाइन कर दूं तो मुझे वो सारे मूवीज मिल जाएंगे जहां पे एक्शन जेनर में, जेनर में एक्शन है। एक सेकंड, ये सिर्फ और सिर्फ एक्शन को लेकर के आया, दैट्स नॉट राइट। ये तो लाइक सिर्फ बीसी मूवी को लेकर के आया, नहीं, ये चीज मैं नहीं करना चाह रहा, ये तो लाइक सही से नहीं परफॉर्म कर रहा। मैं क्वेरी भी कर सकता हूँ, तो क्वेरी करना सिंपल है, बट आई वांट कि लाइक यहाँ पे चीजें सही से पास लाइक वर्क करे। कॉम्प्रिहेंशन के लिए दो ही चीज यूज होता है, क्वेरी और एक ये, तो दोनों में अच्छा, दोनों में डेटा सेम है क्या? यहाँ पे 20 रोज 21 कॉलम्स, ठीक है। यहाँ पे 10,047 से स्टार्ट हुआ, ये कहाँ से स्टार्ट किया? ये जो लेकर के आया नंबर ऑफ कॉलम्स वो कितने हैं? ये भी 20 रोज ही लेकर के आया, और 10,0407 लाया, यस ये भी लेकर के आया। नहीं तो ये तो वर्क नहीं किया सही से। मुझे चाहिए था कि अगर एक्शन एग्जिस्ट करता है तो वो मुझे कुछ चाहिए, ठीक है। एक ऑप्शन होता है df डॉट क्वेरी, और क्वेरी में मैं पास करूंगा अपना क्वेरीज जो भी मेरे को चाहिए, ठीक है ना। और वो ये हो जाएगा कि लाइक कंट्रीज इन कंट्री वाला सेगमेंट आ जाएगा। तो लाइक वो तो सही से नहीं वर्क करेगा, लेट्स सी। यहाँ पे अगर मैं पास करूं जेनर इन, और एक्शन में पास करूं यहाँ पे, तो ये भी फिर भी 20 ही लेकर के आ रहा। बीसी ऐसा मूवी जहाँ पे एक्शन है, और भी चीज तो होना चाहिए ना। नहीं, ये सही से नहीं लेकर के आ रहा। अगर मैं लैम्डा फंक्शन के थ्रू चलूं तो एक लैम्डा फंक्शन चला के मैं फॉर लूप चला सकता हूँ, तो लैम्डा फंक्शन थोड़ा सा इफेक्टिवली वर्क करेगा। तो वो भी चीज हम अप्लाई कर सकते हैं, और वो कैसे कर सकते हैं? लैम्डा और रो, और हर एक रो को पकड़ो और उसका जेनर को पकड़ना है, एंड देन चेक करना है इन, और यहाँ पे पास करना है एक्शन, सॉरी एक्शन इन रो ऑफ जेनर, उल्टा मैं चेक कर रहा था। ये वो सारे सेगमेंट को देगा जहाँ पे चीजें एग्जिस्ट कर रही होंगी, राइट। तो ये लैम्डा फंक्शन है, इसको अगर मैं एक्स में स्टोर कर लूँ और मैं अप्लाई करूँ अगर इसको df, और इसके ऊपर df डॉट अप्लाई, और यहाँ पे आप पास कर सकते हो अपना लैम्डा फंक्शन जो भी आपको पास करना है। तो सपोज मेरे को x लगाना है और एक्सिस में पास करना चाहूँ तो पास कर सकता हूँ, अदरवाइज इग्नोर कर सकता हूँ। तो जेनर नाम का बोल रहा है कि, अच्छा मैंने स्पेलिंग सही डाला ना, ZENRE, ZENRE, ये सही तो है, ZENRE, ठीक है। ये क्या बताया? के की एरर है। अप्लाई करा, एक एक करके रो आएगा। चलो एक्सिस में पास करता हूँ, यहाँ पे एक्सिस इज इक्वल टू 1, हो सकता है एक्सिस नहीं पास करा इसके कारण पंगा हो। ऑल राइट, इनवैलिड मे बी मीन फॉर दिस और इंस्टेड ऑफ इक्वल, मैं लैम्डा फंक्शन ही यूज करना चाह रहा हूँ। ओह सॉरी, माय बैड, हाँ एक्सिस मैंने गलत जगह पे पास कर दिया। अप्लाई एक्स किया ना, उसी के जगह पे मेरे को पास करना है एक्सिस, और मैंने गलत जगह पे इसको पास करा था।
फ्लोट इज नॉट इटरेबल, कौन सा भाई फ्लोट है? एक्स हमारा फ्लोट है, दैट्स स्ट्रेंज। चलो ये चीज थोड़ा सा स्ट्रेंज जा रहा है, चलिए ठीक है, इसको फाइंड आउट करते हैं। चलो एक ऑप्शन अपने पास लास्ट बचा, वो है फॉर लूप वाला। देखो यहाँ पे क्या मिला हमें, डीएफ जेनर सब में, कि लाइक क्या है क्या नहीं है सब इसमें मिल जाएगा आपको, एक्शन कॉमेडी क्राइम जो भी है। अगर मैं इसको एक एक करके लूप चलाऊं तो लाइक और एक्स इन डीएफ ऑफ जेनर, और अगर मैं प्रिंट करवाता हूं एक्स को तो देखो क्या मिलेगा। एक्स में आपको वही सारे मूवीज के नेम मिल सकते हैं। अगर मैं चीजों को प्रिंट कराऊं, प्रिंट एक्स, ठीक है, इस तरीके से हमें मिल गए सारे। अब अगर हम ये करें कि एक्शन इन एक्स, तो एक्शन अगर उसमें मिलेगा तो हमें ट्रू फॉल्स मिलेगा, अदरवाइज नहीं मिलेगा। फ्लोट इज नॉट इटरेबल, ऑल राइट, फॉल्स 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 फॉल्स, सारा फॉल्स आ गया, ये स्ट्रेंज है। ये भी तो कर सकते हैं कि जिसमें एक्शन प्रेजेंट नहीं हो वो भी चीज हम काउंट कर सकते हैं। और ये फंस रहा है जाकर के किसी पर्टिकुलर लाइन पे, क्योंकि वहां पे डेटा मिसिंग है। लेट मी फाइंड आउट कि जेनर के अंदर सब में जेनर प्रेजेंट है ना, अगर नहीं प्रेजेंट होगा डेटा में इशू होगा तो भी आपका ये चीज फंसेगा। सो लेट्स फाइंड आउट फर्स्ट कि डीएफ का जो जेनर है इसका काउंट कितना है। तो डॉट सेप कर लेना, तो आपको सेप मिल जाएगा इसका, सॉरी सेप को फंक्शन मैंने बना दिया जो कि गलत है, सेप जस्ट रखना नॉट फंक्शन। तो हमें मिल जाएगा नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स। तो कॉलम्स तो एक होंगे 12,284, ठीक है। और इनिशियल में कितने रोज थे, किसी को याद है? हमारा था 12,284, नहीं तो ये तो कॉलम सही है, जेनर में आपका सारा डेटा प्रेजेंट है, ठीक है। एक्शन वाला पार्ट ये फंस रहा है। ये स्ट्रेंज है थोड़ा कि लाइक ऐसा क्यों हो रहा है। जेनर में इजिली फाइंड आउट होना चाहिए था ये, अगर हम स्प्लिट करेंगे उसको तो स्प्लिट करने पे भी कोई फायदा होगा नहीं। वैसा स्प्लिट किया जा सकता है, अगर जेनर में डॉट स्प्लिट करें बेस्ड ऑन कॉमा, अच्छा उसके ऊपर आप सीरीज ऑब्जेक्ट के ऊपर नहीं लगा सकते हो, इसमें आपको करना पड़ेगा फॉर एक्स इन डीएफ दिस, उसके बाद हम कर सकते हैं प्रिंट प्रिंट, और हम कर सकते हैं एक्स डॉट स्प्लिट, और स्प्लिट कर सकते हैं यहाँ पे कॉमा बेसिस पे, तो हमें एरे मिलता जाएगा सबका, ठीक है। फिर क्या फ्लोट ऑब्जेक्ट, अच्छा एक फ्लोट ऑब्जेक्ट इसमें स्टोर्ड है यार, सबसे स्ट्रेंज चीज ये है, ऐसा कैसे फ्लोट ऑब्जेक्ट कहां से आ गया जेनर के अंदर? लेट मी सी द डेटा फर्स्ट, कुछ तो गड़बड़ा है डेटा सेट में, क्योंकि ये बार बार चीजों को रोक रहा है फ्लोट ऑब्जेक्ट करके। लेट्स फाइंड इट आउट कि क्या इसमें फ्लोट वैल्यू भी है क्या। तो हम लोग वर्क कर रहे हैं जेनर के ऊपर ना, लेट्स सी यहाँ पे कहाँ पे फ्लोट वैल्यू है यार। ऑल राइट, सो एम्प्टी भी है यार कहीं कहीं पे, समझ में आ रही बात, इसको ये फॉल्स कंसीडर कर रहा है, देखो, है ना, दिखा, समझ में आई बात, क्यों फंस रहे थे हम लोग। रीजन ये कि ये डेटा सेट में लाइक क्लीन्ड नहीं है डेटा, और ये पंगा उसके कारण आ रहा है। ऑल राइट, सो लेट्स चेक डीएफ, इसका जेनर निकालो एंड चेक करो इसके ऊपर इज नल, पता तो चले कि कौन कौन सा नल है, ठीक है। और इसको पास कर दो डीएफ के ऊपर, हमें मिल जाएगा जो जो नल वैल्यूज हैं। देखो ये वो सारे मूवीज हैं जिसके जेनर प्रोवाइड ही नहीं किए गए, दिख रहा है। और ये एक दो नहीं है, बहुत सारे हैं, कितने हैं वो बता देता हूं। ये है अप्रोक्सीमेटली 63 रोज। तो अगर हम इसको ड्रॉप कर दे तो बेहतर रहेगा, राइट। तो कैसे ड्रॉप करेंगे, कोई बता सकता है? न्यू डीएफ इज इक्वल टू, अब मैं इसको ड्रॉप करना चाह रहा हूं, कैसे ड्रॉप करूंगा कोई बताओ? मुझे ड्रॉप करना है, कैसे ड्रॉप करेंगे? ड्रॉप एनए, कॉलम बेसिस पे मुझे ड्रॉप करना है।
कॉलम बेसिस पे ड्रॉप करना, कैसे ड्रॉप करेंगे? मैं वही सोचू, इतना देर से मैं परेशान हो रहा हूँ कि लाइक ये 5-6 मेथड मैंने टेस्ट कर लिए, 5 मेथड सही है, फिर भी ये बार बार पंगा दे रहा है। लैम्डा फंक्शन से तो इजिली ये चीजें हो जाती हैं, फिर भी वहां पे फंस रहा है। मेंबरशिप ऑपरेटर ना इज इन जो है वो आपको हेल्प करता, बट यहाँ पे क्यों फंस रहा है ये थोड़ा सा स्ट्रेंज लगा मुझे कि लाइक ऐसा क्यों? तो बताओ कि लाइक अगर मुझे ड्रॉप करना है किसी कॉलम के बेसिस पे तो कैसे करूं? सब सिर्फ ड्रॉप एन लिख रहा है। कुछ तो बोलो। यस, लाइक सही है। सबसेट में भी पास कर सकते हो, यस यू आर राइट। चल, ड्रॉप करने का ऑप्शन सही बताया आपने। अगर ड्रॉप नहीं करना हो ना तो उसके अलावा भी एक ऑप्शन मेरे को मिल रहा है, लेट्स ट्राई। लास्ट बार ट्राई करें, अगर वो वर्क किया तो वर्क किया, नहीं तो ड्रॉप कर देंगे सारे एम्प्टी सेगमेंट को। मेरे को जेनर जानना है ना, और जेनर पे मैं अगर ये बोलूं कि मुझे जेनर में चेक करना है डॉट str, पहले तो स्ट्रिंग में मैं कन्वर्ट करूंगा और इसको मैं चेक करूंगा कंटेंट्स, और यहाँ पे अगर मैं पास कर दूं एक्शन, कि जहां भी एक्शन मूवी है, ठीक है ना, एक्शन जहां पे प्रेजेंट है मुझे वो सारे सेगमेंट चाहिए। सो लेट्स सी। हाँ, पंगा दे रहा, देख रहे हो, एन बिना ड्रॉप किए नहीं मानेगा। लेट्स ड्रॉप दिस थिंग। न्यू df इज इक्वल टू df डॉट ड्रॉप na, और क्या पास करना होगा? दो मेथड हमें मिला है। पहला मेथड है वो ये है कि लाइक हम ड्रॉप कर दे किस मेथड से? सबसेट वाला मेथड से, जो कि लाइक आई थिंक दो लोगों ने डाला है, ठीक है। इन प्लेस ट्रू नहीं करना है, ठीक है ना। तो मैं आपको पहले बेसिक वाला से दिखाता हूँ, ड्रॉप एन करके, ये वाला एक्सेस 0 हाउ में कॉलम नेम में हम पास करते हैं जेनर, ठीक है। अब देखते हैं इनवैलिड ऑप्शन, GENRE ऐसा क्यों बता रहा है कि लाइक हम इनवैलिड का ऑप्शन नेम डाल रहे हैं? मैं टाइप गलत किया हूँ क्या? सही तो है। ऑलराइट, चलो सबसेट वाला ही कर देता हूँ मैं, ड्रॉप एन एंड देन सबसेट में पास कर दो। सबसेट में पास करेंगे कॉलम नेम्स, और कोई ऑप्शन डाला है क्या? ऑलराइट, ठीक है। इन प्लेस ट्रू मत करना भी, रीजन क्या है ना कि लाइक मैं चाहता हूँ कि चीजें रहे सही से। तो न्यू df में अगर मैं जेनर चेक करूं और इसमें चेक करूं डॉट इज नल, तो आई होप कि अब एक भी नहीं आए। वापिस से असाइन कर देता हूँ, आई होप कि ये एम्प्टी आ जाए, सॉरी एम्प्टी आ जाए तो बढ़िया है। यस, एम्प्टी है, थैंक गॉड। तो न्यू डेटा फ्रेम के ऊपर अगर हम ये करेंगे ना, कंटेंट्स वाला जो सेगमेंट हमने यूज करा था, तो ये वाला चीज को आप यूज कर सकते हो फॉर योर फाइंडिंग आउट, कि जहां भी एक्शन एग्जिस्ट करता है वहां पे ये ऑपरेट हो जाए। तो यहाँ पे df के जगह पे न्यू df सिर्फ कर लेना, ठीक है, राइट। तो यहाँ पे देखो आपको बहुत सारे कॉलम्स आ गए जहां पे एक्शंस हैं। अब एक एक करके मैं जो मेथड यूज कर रहा था ना, सारे मेथड एग्जीक्यूट करके दिखाता हूँ। ये वर्क कर रहा है नहीं कर रहा, ये बताओ। क्या यूज किए कि इसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर लिए एक एक को, और उसके बाद फिर चेक कर रहे कि भाई साहब उसके अंदर अगर एक्शन है तो उसको पकड़ के ले आओ, राइट। यही चाहिए था ना, या कुछ और चाहिए था? कोई तो कुछ बोलो। और मैंने बोला था नंबर ऑफ मूवी चाहिए, तो क्या करोगे, यहाँ पे कर दोगे डॉट सेव, राइट, और इसी का निकाल लोगे 0, और इस तरीके से आप निकाल सकते हो किसी भी जेनर का। ये तो हुआ एक्शन का। अगर मैं बोलूं आपको
कि भाई एक्शन के साथ साथ मुझे चाहिए ना कि ड्रामा कितना मूवीज में है, राइट। तो ड्रामा के लिए क्या पास करोगे, ड्रामा। तो कितने मूवीज ड्रामा के हैं, 6294। अगर मैं बोलूं कॉमेडी के मूवीज निकालो तो क्या निकाल लोगे, कॉमेडी 3617। अच्छा, अगर मैं आपको बोलूं यूनिक निकालो, यूनिक तो आपने निकाला था लाइक अलग टर्म में, ठीक है ना। तो मैं अगर बोलूं यूनिक जेनर निकालना है, मतलब कि अब जो है मेरे को कॉमा सेपरेटेड वाला सेगमेंट चाहिए, लाइक कि अभी तक आपने क्या करा था यूनिक में, जस्ट आपने पूरा लिस्ट में जो जो यूनिक का सेगमेंट मिला था वो आपने निकाल दिया था, बट अब मेरे को ना एग्जैक्टली यूनिक चाहिए, ठीक है। तो कैसे निकालेंगे, देखो ये थोड़ा सा ट्रिक लगा रहे हैं, ध्यान देना, ठीक है ना। मैं क्या कर रहा हूं वो देखो, न्यू डेटा फ्रेम, ठीक है, इसके ऊपर मैं ट्रावर्स कर रहा हूं, तो जेनर के ऊपर ट्रावर्स कर रहा हूं, और मैं इसको बोल रहा हूं कि भाई साहब सबको स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना, फिर उसको स्प्लिट करते जाइए। और स्प्लिट किसके बेसिस पे करना है, कॉमा सेपरेटेड। फिर मैं बोल रहा हूं उसको एक्सप्लोड करो, ठीक है, एक्सप्लोड करो मतलब उसको लाइक एक लिस्ट में फैलाओ, ठीक है ना, ठीक है ना। फैलाने के बाद उसके लिस्ट को एक्सप्लोड करेंगे मतलब सिंगल लिस्ट में कन्वर्ट हो जाएगा, समझे। फिर यहां से यूनिक करके मैं वहां से सेगमेंट को निकाल रहा हूं। अब देखोगे तो आपको यूनिक सारे सेगमेंट्स मिल जाएंगे। यहां तक में कोई कंफ्यूजन है, कोई डाउट है तो बताओ। मिल गया यूनिक जेनर। अब मैं आपको बोलूं कि आपको हर एक जेनर का नंबर ऑफ मूवीज का काउंट बताना है, कैसे बताओगे, तो सिंपल है, आप अगर इसको स्टोर कर लो यूनिक जेनर करके, ठीक है, और इसमें आप इसको स्टोर कर लो, ठीक, क्या मिल जाएगा, एक लिस्ट मिल जाएगा जिसके ऊपर आप इटरेट कर सकते हो। तो क्या करोगे, फॉर एक्स इन यूनिक जेनर, राइट, और क्या करोगे, एक एक करके प्रिंट करते जाओगे, क्या, एक्स मतलब जेनर नेम, ठीक है ना, फिर कॉमा स्पेस दे देना, यहाँ पे ये कर सकते हो, एंड देन फिर यहाँ पे जितने भी आपके रिपीट होगा। अच्छा कॉमेडी रिपीटेड है, लेट मी सी। अच्छा वो रिपीट होने का पर्पस ये है बाबू, देख लो आगे में क्या है, स्पेस आ गया, ठीक है ना। तो उसका भी मैं बताता हूँ कि कैसे एक्सप्लोर कर सकते हो कि ये स्पेस वाला जो सेगमेंट है ना, ये चीज हट जाए, ठीक है ना। कॉमेडी में देखो लास्ट में एक में स्पेस आ गया होगा, या स्पेलिंग में कुछ जरूर डिफरेंस होगा, यस देखो स्पेस है ना आगे में, इसीलिए, ठीक है, उसको मैं फिक्स करता हूँ। पहले ये देख लेते हैं ना कि लाइक कैसे आप इसको सारे को लूप चला करके दिखा सकते हो। तो अगर आपको निकालना है नंबर ऑफ मूवीज का कॉलम, तो कैसे निकाल रहे हो, यहां से निकाल रहे हो, राइट। तो इसको कॉपी करके इस वाले सेगमेंट को यहाँ पे डाल दो, और ये वाला सेगमेंट में अगर मैं एक्स डाल दूं तो मेरे को मिल जाएंगे सारे एक एक करके। यूनिक जेनर इज नॉट डिफाइंड, राइट, देखो आ गए सबके। यस सर। कोई कंफ्यूजन, कोई डाउट तो बताओ। तो आप इस तरीके से देख रहे हो जो पाइथन में आपने सीखा, क्या वही सारी चीजें आप यूज कर रहे हो, नहीं यूज कर रहे हो। अब तक में हमने वैसा कुछ यूज करा जो आपने नहीं पढ़ा था अब तक, ठीक है। चलो, अब इसमें जो पंगा हुआ था कि हमारा जेनर यूनिक नहीं आ रहा, राइट, आपका यही डाउट था ना। चलो उसको दूर करते हैं। हम क्या करेंगे, एक्सप्लोर करने वक्त ना इसको बोलेंगे भाई साहब ये भी चेक करते जाइयो कि अगर एक्स्ट्रा स्पेस है ना उसको भी कंसिडर कर लेना। अब जो आपका यूनिक जेनर है ना वो आप देखो बदल जाएगा, माय बैड। अब देखो आपका यूनिक आया है या नहीं आया है, देखो तो अब रिपीटेड है क्या, ये बताओ, रिपीटेड है या नहीं है। नो सर। चलो लेट्स परफॉर्म एक्शन अगेन, मिल गया। अब अगर मैं आपको पूछूं कि सबसे ज्यादा किस जेनर में मूवी बना है, तो कोई कैसे निकालेगा, ये बताओ।
बिना डेटा देखे। ये नहीं कि डेटा देख करके बोलना सर इसमें, वैसा नहीं। मेरे को ये चाहिए कि मेरे को जानना है कि सबसे ज्यादा किस जेनर में मूवी बना है। आप लोग अपना अटेंडेंस भी साथ में मार्क कर देना। और ये भी सोचो कि अगर मैं आपसे पूछूं, आपको मैं ये पूछ रहा हूं कि लाइक किस जेनर में सबसे ज्यादा मूवी बना है, तो कैसे निकालोगे? कोई सोचा क्या? अटेंडेंस तो सब मार्क कर दिए। चलो, आपको मैं बताता हूं क्या कर सकते हैं। लेट्स क्रिएट अ एम्प्टी डिक्शनरी फर्स्ट। ठीक है ना? तो यहां पे हम क्या कर रहे हैं, जेनर काउंट करके हम एक एम्प्टी डिक्शनरी बना रहे हैं। ठीक है, फिर हम क्या करेंगे, हम लूप चलाएंगे। ठीक है ना? सेम चीज परफॉर्म करेंगे, बस डिफरेंस ये होगा ना कि हम यहाँ पे स्टोर करेंगे। क्या स्टोर करेंगे? तो जेनर काउंट के अंदर हम क्या स्टोर करेंगे, यहाँ पे पास करेंगे x, और यहाँ पे इसके वैल्यू को स्टोर करेंगे। की वैल्यू पेयर हम लोग क्रिएट कर रहे हैं। कोई कंफ्यूजन, कोई डाउट तो बताओ। नो सर। देख लो, थोड़ा सा ट्रिक यूज करें। अब हमारे पास एक डिक्शनरी है जिसके अंदर क्या है, सारे की वैल्यू पेयर्स हैं, है या नहीं है, ये बताओ। अब क्या यस। डिक्शनरी में से मैक्सिमम वैल्यू वाला की को फाइंड आउट करना मुश्किल टास्क है? ये बताओ। इज इट डिफिकल्ट टू फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू कीज फ्रॉम अ डिक्शनरी? नहीं है। कैसे निकाल सकते, वो देखो। मैक्स फंक्शन का यूज करेंगे और इसको दो चीज पास करेंगे। पहला डिक्शनरी जेनर काउंट, और दूसरा पास करेंगे किस की के ऊपर आपको करना है। तो मैं इसको पास कर रहा हूं डेटा डॉट, सॉरी, जेनर काउंट डॉट गेट। तो क्या होगा, ये उस पर्टिकुलर सेगमेंट पे एक्ट करेगा और निकालेगा। लेट्स फाइंड इट आउट। क्या बता रहा है कि सबसे ज्यादा मूवीज किस जेनर में बना है? ड्रामा में। भाई साहब, इतना ईमेल कैसे लाइव है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। चलो ठीक है, 19 लोग हैं प्रेजेंट, तब तो ठीक है। सर ऊपर वाला सेगमेंट नहीं समझे। चलो फिर से बताता हूँ। देखो, मैक्स एक फंक्शन है जहां पे आप अगर डिक्शनरी पास करते हो तो आपको ये भी बताना पड़ता है कि क्या आप जानना चाहते हो। तो मुझे आउटपुट में चाहिए की। ठीक है ना? तो कैसे मिलेगा, तो इसका बता दिए और गेट करके करेंगे तो की का नेम यहाँ से निकल जाएगा। ठीक है ना? और वही की आपको यहाँ पे रिटर्न होगा। तो मैक्स वाले सेगमेंट से आपको मिल जाएगा। यहाँ पे क्या किया कि एक एम्प्टी डिक्शनरी बना लिया, लूप चलाए, एक एक करके उस डिक्शनरी में की वैल्यू पेयर ऐड करते गए। यहाँ पे देखो अगर, तो की नेम में क्या पास कर रहे हैं, जेनर का नेम, तो वही जेनर का नेम आ गया एज अ की। वैल्यू में क्या पास कर रहे हैं, जो उसका काउंट निकल रहा है, राइट? तो आप इस तरीके से वैल्यू काउंट निकाल सकते हो। सिमिलरली अगर मैं बोलूं आपको कि आपको ये करना है कि इसके ऊपर मिनिमम निकालना है, तो मिनिमम भी सेम तरीके से निकाल सकते हो कि किस जेनर का सबसे कम मूवी बना है। तो क्या है, जेनर चल। अब जो है आपको मैटप्लॉटलिब के हेल्प से, ठीक है ना, बार चार्ट बनाना सिखाता हूं। मैं चाहता हूं कि एक बार चार्ट आप बनाओ जिसमें आप इसको रिप्रेजेंट कर सको। ठीक है ना? तो आपको दो चीज चाहिए होगा। बार चार्ट जब भी आप जनरेट करते हो तो आपको दो चीज चाहिए होता है, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। चाहिए होता है या नहीं चाहिए होता, ये बता पा रहे? यस सर। ऑल राइट। सो एक बात बता,
कि एक्स एक्सिस आपका क्या होने वाला है, क्या होगा एक्स एक्सिस पे, क्या होगा बाई एक्सिस पे, कोई बताओ। एक्स एक्सिस में जेनर होगा, यस एब्सोल्युटली राइट। और बाई एक्सिस पे क्या होगा, बाई एक्सिस पे क्या होगा, बाई एक्सिस पे होगा वैल्यूज। नहीं लग रहा आपको कि उस पर्टिकुलर जेनर के वैल्यूज। तो अगर आपको मैं बोलूं एक्स एक्सिस आपका क्या है, तो आप बोलोगे सर मेरा एक्स एक्सिस यूनिक जेनर है, राइट, बोलोगे या नहीं बोलोगे। अच्छा मैंने कुछ मिस्टेक करा होगा, सो लेट्स, राइट, आपको एक लिस्ट मिल जाएगा जिसमें आपको सारे एरे फॉर्मेट में अवेलेबल है, और आपको 2 एरे ही चाहिए होगा प्लॉट जनरेट करने के लिए, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट है, हमें इसी तरीके से इसके रेस्पेक्टिव अगर वैल्यूज मिल जाए तो मजा आ जाए, राइट, तभी तो काम चलेगा ना। तो हम क्या करेंगे, एक्स एक्सिस इज इक्वल टू यू, लिस्ट में अगर हम ये पास कर दें यूनिक जेनर वाला पार्ट, तो हमारा प्रॉपर लिस्ट बन जाएगा, बनेगा या नहीं बनेगा ये बताओ। यस सर। और अगर एक्स एक्सिस का मैं आपको डेटा दिखाऊं तो क्या है, एक लिस्ट मिलेगा आपको, राइट, यही चाहिए ना। अब बाई एक्सिस कैसे निकालेंगे, तो देखो बाई एक्सिस का एक एम्प्टी एरे बना लो, ठीक है, क्या करना है, बाई एक्सिस का एम्प्टी एरे बना लेना है, और फॉर एक्स, यहाँ पे फॉर लूप चला करके आप लैम्डा फंक्शन के थ्रू चीजों को रख सकते हो यहाँ पे, ठीक है ना। तो लेट्स मैं आपको जो है बाई एक्सिस में फॉर लूप चला करके डेटा को फिल आउट करके डाल देता हूँ, ठीक है। सो लेट्स कॉपी दिस पार्ट एंड बाई एक्सिस आपका क्रिएट कर देता हूँ। सो बाई एक्सिस में क्या करेंगे हम लोग, कोई बता सकता है, बाई डॉट अपेंड करें या पुश करें, क्या करें, क्या करना बेहतर होगा, अपेंड या पुश। अपेंड। चलिए अपेंड करना ही बेहतर होगा ताकि वो लास्ट में ठेलते जाए आइटम को, राइट। और यहाँ पे क्या आ जाएगा, अगर आप देखोगे तो आपका ये चीज तो आएगा, और ये क्या होगा, ये वाला सेगमेंट सिर्फ स्टोर करके रखोगे, और वो क्या होगा, न्यू डेटा सेट में से आपका आउटपुट। बाई एक्सिस अगर देखोगे तो आपको बाई एक्सिस पे मिल जाएंगे, एक सेकंड, बाई इज नॉट डिफाइंड, माय बैड, बाई एक्सिस, ओहो सॉरी, बाई एक्सिस पे देखोगे तो उसके रेस्पेक्टिव में डेटा जो है आपको मिल गया, दोनों एक्सिस मिल गया। अब जो है आपको मैटप्लॉटलिब इंपोर्ट करना होगा, कैसे, यहाँ पे ऑलरेडी इंपोर्ट लाइक इंस्टॉल्ड होता है, नहीं तो पिप इंस्टॉल करके आप कर सकते हो, तो यहाँ पे इंपोर्ट करोगे, इंपोर्ट मैटप्लॉटलिब डॉट पाईप्लॉट एज पीएलटी। एज पीएलटी क्यों कर रहे हैं, ताकि हम पीएलटी करके शॉर्ट नेम से इजिली यूज कर सके। अब जो है आपको बार चार्ट प्लॉट करना है, तो यहाँ पे यूज करते पीएलटी डॉट बार, और यहाँ पे क्या क्या पास करते वो आप समझिए। सबसे पहली चीज, पहले आप पास करोगे एक्स एक्सिस का पैरामीटर, तो एक्स एक्सिस का पैरामीटर हमारा क्या है, एक्स एक्सिस का पैरामीटर है यूनिक जेनर नेम, राइट। बाई एक्सिस पास करना होगा, बाई एक्सिस क्या है आपका, बाई एक्सिस का पैरामीटर है उसके रेस्पेक्टिव में वैल्यूज, राइट। फिर आपको पास करना होता है बिट, बिट तो मैं चाहता हूँ बाई डिफॉल्ट जो है वही रहे, बॉटम में मुझे नहीं कुछ डालना है, और नेक्स्ट में जो डालना चाहता हूँ वो है कलर, मैं चाहता हूँ कलर जो है इसका ग्रीन आए, ठीक है ना। एंड लेट्स प्लॉट द ग्राफ। अब ये जो है आपको एक ग्राफ प्रिपेयर होकर के मिला होगा, और देख सकते हो कि आपको इस तरीके से बार चार्ट मिल गया, राइट। अब यहाँ पे आपको अजीब सा दिख रहा हो कि लाइक ये क्या है, समझ में नहीं आ रहा, राइट। तो यहाँ पे बिड्थ जो है आप पास कर सकते हो, और अगर मैं बिड्थ में पास कर दूं 100, तो ये थोड़ा सा स्पेस लेकर के चीजों को जनरेट कर देगा। ऑल राइट, सॉरी मैं कॉमा डालना भूल गया था, माय बैड, राइट।
तो 100 विड्थ में देखो तो ये बहुत बड़ा बड़ा विड्थ जो है वो क्रिएट कर दिया, राइट, बट आई डोंट वांट दिस। अच्छा, अगर मैं चाहूँ कि बाई एक्सिस जो है मुझे एक्स एक्सिस जो है वो रोटेट करके दिखाना है, तो कैसे दिखाऊंगा? तो देखो इसका लेबल्स आप रोटेट कर सकते हो, नो डाउट कि आप नहीं रोटेट कर सकते ऐसा नहीं है, तो हमें उसके लिए थोड़ा सा रोटेशन जो है वो लगाना पड़ेगा। कैसे लगाएंगे वो आपको बता देते हैं। इसमें कुछ कुछ आप ऐड कर सकते हो, जैसे मैं चाहता हूँ ऐड करना PLT डॉट टाइटल, और टाइटल में मैं रखना चाहता हूँ मूवीज डेटा वर्सेस बेस्ड ऑन जेनर। ठीक है, ये तो टाइटल हो गया। फिर मैं डाल सकता हूँ PLT डॉट एक्स लेवल। एक्स लेवल पे क्या रखना है, तो एक्स लेवल पे क्या रखोगे? जेनर, राइट, और बाई लेवल पे क्या रखोगे? मूवीज, राइट। और इस पे मेरे को चेंजेस करना है कि एक्स टिक जो है वो रोटेट कर जाए, तो मैं यहाँ पे पास करूंगा रोटेशन, और रोटेशन में मैं पास कर दूंगा 45। ठीक है, 45 डिग्री पे मैं इसको घुमाना चाहता हूँ। फिर आप कर सकते हो PLT डॉट टाइट लेआउट। तो टाइट लेआउट में क्या होगा कि ये कंजेस्टेड फॉर्मेट में चीजों को रखेगा, ना कि इधर उधर घूमने देगा। ठीक है ना। एंड देन लास्ट में जब करोगे PLT डॉट शो, यहाँ पे जुपिटर नोटबुक यूज कर रहे हो इसलिए ग्राफ आपको दिख गया, अदरवाइज जब तक आप PLT डॉट शो नहीं करोगे तब तक आपको प्लॉट नहीं दिखेंगे। अब देखो क्या ये सही लग रहा है या नहीं लग रहा है, ये बताओ, कुछ तो बोलो। यस। अगर आप ये टाइट लेआउट नहीं रखते तो कुछ ऐसा दिखता। ठीक है, कोई कंफ्यूजन कोई डाउट तो बताओ। नो। किसी को और कोई कंफ्यूजन है, कोई कुछ डाउट है तो बताओ। 90 डिग्री कर दूंगा तो 90 डिग्री पे एग्जैक्टली रोटेट कर जाएगा, देखो। ठीक है ना, तो ये हम लोग के ऊपर है कि कैसे हम इसको रखना चाहते हैं। तो क्या डिफिकल्ट है ग्राफ जनरेट करना, या कुछ कंफ्यूजन हुआ, नहीं समझ में आया तो बताओ। मुनिष्का, स्मृति, शिल्पी, उत्कर्ष, आमंत्रण, इज इट क्लियर टू ऑल? चलो, स्मृति को समझ में आ गया, विक्रम को समझ में आया, सौभिक को भी आया, उत्कर्ष भी, मुनिष्का भी। तो क्या लगता है आप लोग, आप अब डेटा एनालिसिस कर सकते हो या नहीं कर सकते हो, ये बताओ पहले। तो क्या डेटा एनालिसिस डिफिकल्ट लगा तो बताओ कि हाँ सर डिफिकल्ट लगा, या कुछ भी वैसा कुछ है तो। सॉरी, इनिशियल 20 मिनट आपका बर्बाद हो गया, लाइक डेटा गलत था, इसके कारण मेरे को लगा था कि वो डेटा सही है बट डेटा में प्रॉब्लम था। ठीक है ना, अब समझ में आया? आज बीच में हम लोग का टाइम लैप्स हुआ, राइट, जब हम लोग ये ढूंढना चाह रहे थे कि जेनर में एक्शन किसका किसका है, राइट। तो वहां पे देखा आपने कि डेटा क्लीनिंग नहीं होने के कारण कितना प्रॉब्लम हुआ। अगर वो क्लीन डेटा होता तो हमें कब का आउटपुट मिल गया होता, राइट। सो डेटा क्लीनिंग जो है ना वो काफी इंपॉर्टेंट प्रोसेस हो जाता है, और मैंने उस चीज को स्किप करा था। मैंने सोचा था कि डेटा क्लीन्ड होगा, मैंने जिस सोर्स से डाउनलोड करा था वो था केगल, तो वहाँ पे मोस्टली क्लीन डेटा ही अवेलेबल होता है, बट अनफॉर्चुनेटली हमें रफ डेटा ही मिल गया। तो ठीक है, कल हम लोग पहले डेटा क्लीनिंग करेंगे एंड देन फिर आगे एक्सप्लोर करेंगे। जस्ट आपको ना एक इंटरेस्ट जनरेट करना था, इसलिए मैंने लाइक डायरेक्टली आज एनालिसिस शुरू करा विदाउट क्लीनिंग द डेटा। कल हम लोग पहले डेटा क्लीनिंग करेंगे एंड देन फिर आगे चीजों पे मूव करेंगे। ठीक है ना, जस्ट आपको एक विजुअलाइज करवाना था कि कैसे आप चीजों को इम्प्लीमेंट कर सकते हो इजिली। ठीक है ना, तो आज के क्लास में कुछ नया चीज आप लोगों ने सीखा या नहीं सीखा, ये बताओ पहले। इंटरेस्ट आया या नहीं आया? ऑल राइट गाइज, सो आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ठीक है ना, और वो हमारा जैसा शेड्यूल्ड है बाकी सारे क्लासेस वैसे ही है। ठीक है ना, सुबह का जस्ट पाइथन वाला क्लास मैंने रीशेड्यूल करा था, उसके अलावा बाकी सारे सेम टाइमिंग पे हैं। ऑल राइट गाइज, सी यू गाइज इन द नेक्स्ट क्लास।